जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि जो यूएन की बैठक में नवाज शरीफ जी ने भारत के खिलाफ कुछ कहा था, उसके जवाब में डॉक्टर ए शंकर जी ने जो बयान दिया है उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो सिर्फ कट्टरपंथी से मापी जा सकती है जो आतंकवाद के रूप में बाहर आती है। हम देख सकते हैं पाकिस्तान के जो बुरे कर्म हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए करे हैं वो आज आकर उन्हीं के देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि कर्मा ही है जो उन्होंने दूसरों के लिए बुरे कर्म किए हैं जो अब उन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो उसे पहले उनकी ज़मीन को जो जिस पर कब्जा कर रखा है उसे खाली करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। इसके लिए पाकिस्तान किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि ये उसके बुरे कर्मों का ही फल है। तो चलिए देखते हैं जो पाकिस्तान के आम जनता है उसका क्या रिएक्शन है। दिखाई दे रहा है को खुद बनना चाहिए किसी की तरफ। एक तो ये बात है कि इंडिया की आवाम जो है ना, मैंने देखा है उनके बच्चों में भी इतना टैलेंट होता है। हम लोग उनको वो अपने बच्चों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा इनकरेज करते रहते हैं। हम लोग हमारे पास जितना भी टैलेंट होता है उनको भी इनकरेज कर रहे होते हैं, आगे भी नहीं लेके आते, डिस्करेज करते हैं। तो ये बात है कि मतलब उनमें यूनिटी है, तो जहाँ पे यूनिटी होगी जाहिर है आवाम तो उसी तरफ जाएगी ना। जो जवाब दे सकता था वो इमरान खान था, ठीक है। जो शहबाज शरीफ वो इंडिया के साथ हैं तो वो कभी कोई जवाब नहीं सकता। ये सारा हमारा पॉलिटिक्स का कसूर है। इंडिया के बारे में बड़ा बोला है, कुछ नहीं वो कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो हमसे बचना नहीं। उन्होंने जो बोलने वाला था उन्होंने वो जेल में डाला हुआ है, और जो नहीं बोल रहे वो हमारी पॉलिटिक्स के हमारे पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे एक ही शर्त पे। यूनाइटेड नेशन बोला है हमारी जो जमीन पे कब्जा किया है वो कब्जा छोड़े पाकिस्तान। वो कोई कब्जा नहीं है ना। एक जो हमारा कश्मीर है वो खुद मुख्तियार है, उसको एक अपनी रियासत बनानी चाहिए। वो किसी के साथ अटैच नहीं होना चाह रहा, ठीक है। उसको हम अपने हाल पे छोड़ दें, वो जंग के साथ लड़े, हम मुस्लिम ममालिक हैं, हम कश्मीर के साथ दें ताकि वो लहदा वो अपना एक अलग रियासत बना सके। ये सारा मकसद है उनका। अभी आज हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है, सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, अवाम बेचारी परेशान है। इंडिया ने इस बात को भी जिक्र यूनाइटेड नेशन में कहा है कि ये कर्मा है जो इन्होंने बोया है ये वही काट रहे हैं, इनकी कोई साजिश नहीं है इनके खिलाफ। जी बेशक यही तो बात है, क्योंकि हम मानते हैं कर्मा जो किया वही भुगत। हाँ जी वही भुगत रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में अमल है। क्यों मिला था कश्मीर? क्यों मिला था? उसने जगह दी है, खुद दी है ना कश्मीर ने, तो अभी भुगते तभी तो वो आगे नहीं। भुगतने की बात नहीं है, कश्मीर एक खुद मुख्तियार है। वो देखिए ना इंडिया उन पे जुल्म कर रहा है, वो उन पे कब्जा करना चाह रहा है। पाकिस्तान इंडिया तो कह रहा है मैंने कश्मीर को बहुत कुछ दे दिया, पाकिस्तान ने अपने कश्मीर को क्या कुछ नहीं दिया। उन्होंने कुछ नहीं दिया अभी तक। वो कब्जा करना चाह रहा है पाकिस्तान की रियासत पे, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में कश्मीर है। तो वो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्जा करना चाह रहा है। यहाँ लगता है सामने सबके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि वो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कब्जा करना चाह रहे हैं। तो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, अदरवाइज वो अगर वो कब्जा ही नहीं करना चाह रहे तो जुल्म क्यों कर रहे हैं कश्मीर में। शंकर ने बात की कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है जिससे मुल्क चलता है, आमदनी का जरिया, इनकी आमदनी का जरिया दहशतगर्दी है। इस पे क्या जवाब? इसकी आमदनी का दहशतगर्दी है। अब मेरी बात सुने, बॉर्डर हमारा पाकिस्तान का क्या है? चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है। पुलिस लाइन आते कि नहीं? हमारी पाकिस्तान में बॉर्डर लगा हुआ है कि नहीं? फौज क्या सोई बैठी हुई है वहाँ पे? फौज सो रही है। यहाँ पे दहशतगर्द भी आ रहे हैं। दहशतगर्द क्या है? ये सारे खुद हैं, ये खुद दहशतगर्द बना के भेजते हैं। हमारी बॉर्डर पे फौज नहीं है। फौजें तो बॉर्डर पे ही होती हैं। फौज तो ये सोए होते हैं जो दहशतगर्द आके हमारे यहाँ पे कंजरखाना करते हैं, धमाके करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वजीरिस्तान में इन्होंने एक मेरानशाह जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने हमला किया, पूरा बाजार उड़ाया, जिसमें 40 भैंसे जिंदा जली हैं, 12 बंदे जिंदा जले हैं, पूरा बाजार जलाया। वो गरीब कौम है, उनका सब कुछ जल गया। अब आप इनके बारे में क्या बताएंगे? मतलब आप कह रहे हो कि दहशतगर्दी बाहर से नहीं, दहशतगर्दी अंदर ही है? दहशतगर्दी सारी अंदर है। हमारी फौज सोई हुई है। जैसे हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि मतलब पाकिस्तान ले लेगा कश्मीर। हाँ बिल्कुल उम्मीद क्यों हो रहे हो? हाँ साफ जाहिर सी बात है, जो ड्राइवर इतने मर रहे हैं। ये कौन से ड्राइवर मर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? 10 व्हीलर गाड़ी के जो कच्चे के डाकू हैं, हाँ। वो क्यों मर रहे हैं? पूरा मतलब कि पंजाब की पुलिस सारी गई है इधर से, ठीक है, लेकिन नहीं पकड़ सकी। पुलिस ने तो आधे रास्ते में गाड़ियों से छलांगे लगा के वापसी आ गई। पाक आर्मी है, वो क्यों नहीं पकड़ सक रही? क्यों नहीं पकड़ रही? कच्चे के डाकू को पकड़े। अगर हम कच्चे के डाकू को पकड़ लेते हैं तो कश्मीर आजाद कर लेंगे। पहले इनको तो पकड़े, फिर बाद में पता चल जाएगा कि पहले इनको तो पकड़े।
अच्छा इनको पकड़े चले, यहाँ पे यूथ है। अच्छा भागेगा नहीं, रुको रुको, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बात करें, मेरी बात सुने। अच्छा शहबाज शरीफ की बातों को ने ये भी जवाब दिया कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है ना, जो पाकिस्तान की इनकम का जो जरिया है वो दहशतगर्दी है। ये पाकिस्तान यहाँ पर दहशतगर्द बनाता है और मुल्कों में फिर बेच के दहशतगर्दी करवाता है। इसका क्या जवाब इंडिया को देना चाहिए? इसको क्या जवाब देना चाहिए? कोई इंडिया जवाब कह रहा है कि ये दहशतगर्दी कराते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है, क्या जवाब दें? हमारा कश्मीर हमारा नहीं हो सकता। कश्मीर हमारा नहीं हो नहीं, सकता। वो इंडिया का हो सकता। जब हमारा हुकूमत मतलब हर महीने में चैन हो जाता है। हुकूमत चेंज हो जाती है। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी की बात करता हूँ कि जो इंडिया है ना, इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व की है कि जो हिंदुस्तान है जो सिर्फ हिंदुस्तान के रहने की जगह है। और इसके अलावा जो इनकी दूसरी आइडियोलॉजी है इसमें वो अखंड भारत की बात करते हैं। अब देखें अखंड भारत क्या है, इसमें किसी भी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। इंडिया ने कभी किसी छोटे मुल्क के ऊपर कब्जा करके उसको अपने साथ मिलाने की दे आर ट्राइंग। अभी अगर सबसे बड़ा मौका उनके पास बांग्लादेश को हासिल करने का था 1971, तब तो उन्होंने मुल्क बना दिया। अगर चाहते तो बांग्लादेश उन्हीं में से ही बना था ना, मशरकी पाकिस्तान, दोबारा मिला देते। देखें मतलब अभी तक इतनी भी उनके पास पावर नहीं आई कि वो मुकम्मल तौर पर अटैक करके किसी भी मुल्क, लेकिन उनकी दुनिया में उनका चौथे software है। नंबर पे आर्मी है उनकी। मैम देखें अभी उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है कि हमने जो पूरा बड़े सगीर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को कायम करना है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इसके अलावा जो बांग्लादेश, नेपाल। ये पहले अखंड भारत पहले भी तो था ना। जी बिल्कुल, लेकिन तब तो वो तो अपने सिविलाइजेशन को प्रेस करते हैं ना कि इतना बड़ा होता था। अशोका सिविलाइजेशन की वो बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, फिर वो पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। अब वो कश्मीर की बात भी तो कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान कश्मीर छोड़ के चला जाए क्योंकि कश्मीर की ज़मीन जो है वो भारत की है। देखें सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो फेलियर है वो यहाँ पर यह है कि इंडिया ने जो कश्मीर था वो अपने साथ उन्होंने मिला लिया है। उन्होंने जो आर्टिकल जो थे जो इनको स्पेशल स्टेटस देते थे वो ख़त्म कर दिया। हाँ जी। और अभी पाकिस्तान की कमजोरी ये है कि पाकिस्तान वैसे ही कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ का इंतजाम संभाल रहा है, लेकिन उसको अपने साथ नहीं मिला रहा। हाँ, ठीक तो हो पाकिस्तान गया। को चाहिए कि जैसे इंडिया ने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया है, ये भी इसका ना सिर्फ कंट्रोल संभाले बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अपने साथ मिला ले। सर आप लोग फेस कर रहे हैं। हमारे बच्चे मरते हैं और हमारे आए दिन हमारे यहाँ खुद कुछ हमले होते हैं। इस चीज़ से तो हम परेशान है कि हमारे यहाँ कौन कर रहा सही है। अगर हम खुद ही पैदा कर रहे हैं तो हम अपने आप को मार खुद रहे हैं। कैसे मरें? सही बात है। हाँ ठीक हो और अगर बात रहती है कि इंडिया पे हमने कब्जा किया हुआ है, तो इंडिया को लगता है कश्मीर पे हमने कब्जा किया हुआ है, तो कोई ये बताए कि जब पार्टीशन हो रही थी तो कश्मीर को हक क्यों नहीं दिया गया था कि वो जिसके साथ चाहे उसके साथ जा मिले। हाँ। ज़बरदस्ती किसने ऑक्यूपाइड किया था? हिस्ट्री देखे कि कबायली आए थे, कुछ लोगों कहते हैं कि वो फोर्सेस थी जो कबायली की सूरत में है, और फिर राजा हरि सिंह ने जो है अपना जो विले है वो कर दिया भारत के साथ। आज भी उनके पास कागज़ मौजूद हैं। कश्मीर के अंदर ना पहले से ये था कि मुसलमानों की तादाद थी और हिंदुओं की तादाद थी। वहाँ कुछ 1 साल या 6 महीने मुसलमानों की राज रहता था, 6 महीने हिंदुओं का राज रहता था। अच्छा ये भी हिस्ट्री है। ये भी हिस्ट्री है। अच्छा। और चेंज ऐसे आया कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हो रहा था उस वक्त उन्होंने ये किया कि जो था इस वक्त हुक्मरानी हिंदू की थी, उसने मुस्लिम लोगों की विल जाने बगैर अपनी तरफ से इंडिया के साथ होने का फैसला कर दिया। जब लोगों ने इस पर मुतहक किया, इसका जवाब देना चाहा, उसके बावजूद उन पर इंडिया ने अपनी सारी फौज अपनी कश्मीर में दाखिल कर दी। अच्छा। और ज़बरदस्ती उन पर काबिज हो गए। अच्छा। और आज भी अगर कश्मीर को राइट दिया जाए, वो अपने वोट से अपना फैसला करें, तो हम उसके फैसला स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो फिर यही तो बात है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि कश्मीर का जो फैसला है वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक किया जाए। यूनाइटेड नेशन भी यही कहता है कि सबसे पहले जो है फोर्सेस हटाई जाए और पाकिस्तान को हटानी पड़ेगी। हमें ये लगता है अगर हम हटाएंगे तो इंडियन आर्मी आ जाएगी। नहीं तो यूनाइटेड नेशन इस पे चार्ज ले, हम दोनों फौज हटाते हैं वहाँ से, लोगों को अपनी ताकत देते हैं, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ जाके मिले। हाँ। और मुझे यकीन है वो कभी भी भारत के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आप देख लें कि हमारे कश्मीर में आजकल क्या चल रहा है। देखिए आज़ाद होना ही सबसे बड़ी बात है। हाँ। जो वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आज़ाद नहीं है। क्या ये उन्होंने बोला है? अब तो कश्मीर कहता ही नहीं है कि मैंने पाकिस्तान के साथ मिलना है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे साथ रेफरेंस में है, वो कहते हैं, वो बड़े अब परेशान हैं। 10-15 लोगों की राय तो नहीं ना होगी, मेजोरिटी को देखेंगे ना। आप मेजोरिटी से भी फैसला करवाएंगे तो उनका हालात यही होगा। जब से उनके पे मोदी ने जब से उन पे आर्टिकल 313 शायद नाम है वो 370 है। 370 आर्टिकल लगाया हुआ है और वो लोग अपने घरों में महदूद रह होकर रह गए हैं। सर ये गलत है सारा कुछ। पता नहीं वो कौन सी खबरें पाकिस्तान में चलाई जाती है, हम डेली पढ़ते हैं। कश्मीर के अंदर G20 हुआ, भी कश्मीर के अंदर इलेक्शन है, 15 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर आया, 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर को जी विजिट कर रहे हैं। यूएई ने 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब वो जो उसको इंडस्ट्रियल हब बनाने की बातें करें, पाकिस्तान में भी तक ये खबरें चल रही हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, जुल्म हो गया है, खाना पीना बंद है, लोग मुर्दे कमरों में दफना रहे हैं। क्या तो जैसे कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों का क्या कहना है इस बारे में। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये ठीक भी है क्योंकि वहाँ दहशतगर्द के नाम पर कच्चे डाकू हैं, लेकिन अगर वो दहशतगर्द ना हो तो भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो भारत है वो पाकिस्तान से कश्मीर छीनना चाहता है, वो कश्मीर के लोगों पर जुल्म करता है। तो लोगों का पूछना ये है कि जो कश्मीर पाकिस्तान में है, क्या पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ किया है?
भाई भारत का कश्मीर तो हाई लेवल पर डेवलप हो रहा है, वहाँ G20 की बैठक हो रही है, टूरिज्म है, सड़कें हैं वहाँ पर, हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो बिजली है बिजली मिल रही है लोगों को, तो वो क्यों पाकिस्तान में जाके खुद को मिलाना चाहेंगे या पाकिस्तान की तरफ क्यों जाना चाहेंगे? वो पाकिस्तान अपने खुद के मसले हल नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे कश्मीर को कुछ देगा या भारत से उसे कैसे अलग करेगा? जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसे में कोई फैसला वहाँ पर कैसे ले सकता है? लोगों का कहना है कि वैसे भी जो भारत है, भारत ने धारा 370 हटाकर कश्मीर को कानूनी तौर पर भारत में मिला ही लिया है, लेकिन जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो बेचारा कहीं का नहीं रह गया है। ना तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन पाया आज तक और ना ही उसे आज़ादी मिली है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जो पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग कोई लीडर नहीं है। जो पाकिस्तान का लीडर है वो इलेक्टेड नहीं है, वो चुना गया है, वो कुछ चंद लोगों के द्वारा, जो वहाँ की आवाम है उनमें से भी कुछ चंद लोगों के द्वारा चुना गया है और उन्हीं चंद लोगों के फ़ायदे के बारे में वो लोग बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।